मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी जॉब बार बार क्यों जा रही है, मेरी हेल्थ में बार बार गिरावट क्यों आ रही है, मेरे वेल्थ में बार बार क्यों तकलीफ आ रही है, मेरे रिलेशन क्यों नहीं मधुर हो पा रहे, मेरी पत्नी से मेरे पति से क्यों नहीं बन पा रही। यस दोस्तों, कई लोग को इस तरह के सवाल बार बार आ रहे हैं। क्या ये सवाल सही है? क्या ये कार्मिक अकाउंट है? क्या इसको बदला जा सकता है? यस, माय नेम इज मनोज बंसल, लाइफ कोच। पिछले आपने जो वीडियो में काफ़ी अच्छा प्यार दिया, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मों के 10 नियम जो आप लोग ने इतना अच्छा प्यार दिया, आपने ज़रूर देखी होगी। नहीं देखी होगी तो जाके ज़रूर देखिएगा। इसी चैनल पे है कर्मों के 10 नियम, कर्म किसी को माफ़ नहीं करता। तो आइए देखते हैं, कई लोगों ने पूछा है कि भाई पास्ट में हमसे जो गलती हो गई है, क्या इसको बदला जा सकता है, और क्या कार्मिक अकाउंट को बदला जा सकता है। यस, सब कुछ संभव है। परमात्मा बहुत दयालु है, ईश्वर बहुत दयालु है। तो आइए देखते हैं कैसे ये संभव है कि जो पिछला जो कार्मिक अकाउंट है, क्या उसको बदला जा सकता है। तो देखते हैं सबसे पहले कार्मिक अकाउंट क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी की एक आदमी है जिसने कम से कम 40 रिश्ते ठुकरा दिए। 40 रिश्ते ठुकरा दिए। तो उसको शुरू शुरू में डिमांड थी बिल्कुल हेमा मालिनी जैसी। पुरानी बात कर रहा हूँ, जैसे आजकल तो लोग की नई नई बात डिमांड है। तो जैसे बिल्कुल सुंदर भी, सुशील भी, घरेलू भी, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसकी वैसी डिमांड। लेकिन जब शादी हुई तो बिल्कुल अपोजिट, कोई भी गुण ऐसे नहीं मिल रहे थे। तो यस, ये कार्मिक अकाउंट है। और दूसरा देखा गया है कि कहीं हम लोग जा रहे हों तो एक्सीडेंट हो गया, हमारे हाथ में थोड़ी एक्सीडेंट हो गया, ये भी कार्मिक अकाउंट है। और जैसे मान ले देखा गया है कि एक 11 साल तक पति हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, रोज़ लड़ाई, जी हाँ रोज़ लड़ाई बार बार हो रही है, तो वो भी कार्मिक अकाउंट है। तो वो तो बच्चों कांड कहती है वाइफ, तो मैं तो बच्चों कांड पड़ी हूँ, नहीं तो कब का छोड़ के चली जाऊँ। रीजन चाहे जो भी है, लेकिन लड़ाई तो है, कार्मिक अकाउंट ही है। और जैसे मान लो देखा गया है पुराने ज़माने में, आजकल तो नहीं, किसी के 8-8 लड़कियां हो रही है, वो भी कार्मिक अकाउंट है। और या किसी के बच्चे ही नहीं हो रहे, ये भी कार्मिक अकाउंट है। या किसी को बार बार जॉब से निकाला जा रहा है, वो भी कार्मिक अकाउंट है। और किसी को बिजनेस में बार बार घाटा हो रहा है, वो भी कार्मिक अकाउंट है। और किसी को हेल्थ में भी बार बार नुकसान हो रहा है, तकलीफ हो रही है, वो भी कार्मिक अकाउंट हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कार्मिक अकाउंट हो सकता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, हेल्थ में कई लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, हेल्थ में सुधार ही नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले तो हेल्थ के लिए क्या करना है कि जो हेल्दी खाना खाना है वो खाना है, और एक्सरसाइज करना है, और पॉजिटिव माइंडसेट में रहना। यस, मैं हमेशा स्वस्थ रहूँगा, स्वस्थ रहना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इसके लिए फिर भी नहीं हो रहा तो अपने आप से माफ़ी, जो भी आपका नाम है, मैं अपने आप से माफ़ी मांगता हूँ, अपने आप से प्रेम करता हूँ। इसके लिए जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। और जॉब से बार बार जिसको निकाला जा रहा है, उसके लिए देखना होगा कि आप क्या टाइम पे पहुँच रहे हैं, क्या आप टाइम के अनुसार कार्य कर रहे हैं, और जो ईमानदारी से कर रहे हैं। फिर भी बार बार निकाल रहे हैं तो अपने सबसे माफ़ी मांगनी है, कि अपने बॉस से, अपने कलीग से, कि आगे से पूर्णतः से ईमानदारी से करूँगा। और बिजनेस में भी देखना है कि आप बिजनेस प्रॉपर कर रहे हैं, क्या लेन देन आपका प्रॉपर हो रहा है, क्या नई नई मार्केटिंग आप अपना रहे हैं। फिर देखना, फिर भी बार बार हो रहा है तो सबसे माफ़ी। मैं अपने स्टाफ से, अपने प्यून से सबसे माफ़ी मांगता हूँ, ट्रैफिक ड्राइवर से। अहंकार नहीं रखना। और उसके बाद रिलेशनशिप में गलती हो या ना हो, अपने माफ़ी मांग लेनी है। और कहा गया कम से कम 40 दिन, रिलेशनशिप में तो सबसे बढ़िया कम से कम 40 दिन तक माफ़ी मांगनी है। इसके लिए गायत्री मंत्र का भी सहारा ले सकते हैं, माला भी जप सकते हैं। 40 दिन तक कम से कम माफ़ी मांगनी है, और कि दिल से गहराई से, किसी पे कोई एहसान नहीं करना, अपने को उससे माफ़ी मांगनी है।
और गायत्री मंत्र के द्वारा माला भी, और हो सकता है तो दान भी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। फिर परमात्मा भी आपको कुछ ब्लेम नहीं कर सकता, क्यों, आपने तो अपना काम पूरा कर दिया। और जो सबसे बढ़िया है, जो मुझे अच्छा लगा, रात को सोते वक्त A to Z सबसे माफ़ी मांग लेनी है, चाहे गलती हो या ना हो। A से जो भी याद आए, B से जो भी याद आए, C से जो भी याद आए, A to Z माफ़ी। और सुबह उठते ही कि आज मुझे कल से कुछ बेहतर करना है, तो अपने आप सुधार आ सकता है। और भाव, विचार, वाणी, क्रिया में परिवर्तन लाना ही लाना है, और पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, धन्यवाद के भाव में रहना है। इस तरह हम लोग कार्मिक अकाउंट को बदल सकते हैं। परमात्मा नो डाउट सबको माफ़ कर देता है, अपने को माफ़ी पूर्णतः दिल से मांगनी। इस तरह हम लोग कार्मिक अकाउंट बदल सकते हैं। बस थैंक यू दोस्तों, बस इतना ही। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, इस तरह प्यार बनाए रखना। और अधिक कोई क्वारी है तो ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद। सब कुछ संभव है, अपना दिल साफ होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।